यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं आज से शुरू हो गई हैं। तमाम परीक्षा केंद्रों पर तीसरी आंख से पैनी नजर रखी जा रही है और ये नजर कितनी पैनी है आपको मैं वो रूम दिखा देता हूं। उसको वॉर रूम अगर कहें तो अतिशोक्ति नहीं होगा, चूंकि ये रूम है ही ऐसा। ये देखिए किस तरीके से यहां पर एक बड़े जैसे कहते हैं युद्ध की तैयारी की जाती है, ऐसी तैयारी यहां परीक्षा केंद्र पर की गई है। और यहां मैं इस वक्त मेरठ के क्षेत्रीय बोर्ड कार्यालय में हूं और यहां से 17 जिलों पर यानी पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात हो और मैनपुरी तक यही परीक्षा जो केंद्र है यहां के, इसी कंट्रोल रूम से पूरी पैनी नजर यहां पर रखी जा रही है। आप ये देखिए 17 जिले, 17 कंप्यूटर हैं और हर कंप्यूटर पर आप देखिए एक एक क्लास को बड़ी बारीकी से देखा जा रहा है। जितने भी जिले हैं उन जिले में तमाम परीक्षा केंद्रों को एक क्लिक की जाती है और पूरी तस्वीर निकलकर सामने आ जाती है कि कितने बच्चे परीक्षा दे रहे हैं, जो टीचर यहां पर ड्यूटी दे रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, और जो स्टूडेंट्स हैं स्टूडेंट्स की नजर कॉपी पर है या कहीं और है। बाकायदा ये कंट्रोल रूम पूरी तरीके से नजर बनाए हुए हैं। आप ये देखिए एक एक तस्वीर दिखा रहा हूं, ये तस्वीरें मेरठ के क्षेत्रीय बोर्ड कार्यालय की हैं और ये कंट्रोल रूम पूरी तरीके से हाईटेक कंट्रोल रूम है। एक एक क्लास, एक एक तस्वीर, एक एक बच्चा इस पूरी जद में, इन कैमरों की जद में है, सीसीटीवी कैमरों की जद में है। कितने कैमरे यहां पर लगाए गए हैं, किस तरीके से यहां पर जो व्यवस्था है वो यहां पर की गई है। यहां के जो क्षेत्रीय सचिव है राज जी, उनसे मैं बात कर लेता हूं। सर आपसे जानना चाहूंगा, इधर सर फेस कर लीजिएगा, आपसे जानना चाहूंगा सर, ये हाईटेक कंट्रोल रूम है, बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है, इतनी बड़ी परीक्षा है, किस तरीके से नजर रख रहे हैं सर? हमारे यूपी बोर्ड में माध्यमिक शिक्षा परिषद की तरफ से इस वर्ष 55 लाख के समथिंग बच्चे बैठ रहे हैं। उसमें हमारे क्षेत्रांतर्गत 17 जनपद आते हैं। 4 मंडल के अंतर्गत करीब 10,75,000 छात्र हमारे बैठ रहे हैं। इसके लिए हमारे परिषद द्वारा करीब 1528 केंद्र परीक्षा केंद्र निर्धारित किए गए हैं और इसमें और उसके हिसाब से हमारे जो कंट्रोल रूम की व्यवस्था की गई है जनपद स्तर पर होती है। जनपद स्तर के बाद मुख्यालय लखनऊ पर भी होती है। लखनऊ के बाद उसमें एक विद्या भवन, एक अलग से और कंट्रोल रूम बना हुआ है। इसमें उसके अतिरिक्त इस बार प्रयागराज मुख्यालय पर और क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर भी कंट्रोल रूम बनाया गया है। इसके आधार पर इसमें हमारे कंप्यूटर हैं, उसमें प्रत्येक जनपद के हिसाब से एक कंप्यूटर के तौर पर सभी परीक्षा केंद्र उसमें फिट किए गए हैं डीवीआर के माध्यम से, सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से। तो उसमें उसके आधार पर पर डे के हिसाब से निगरानी की जाती है। अभी आज से परीक्षा शुरू हो गई है, लेकिन इससे पहले भी एक सप्ताह से हम लोग इस पर नज़र रखे हुए हैं तो उसमें परीक्षा केंद्रों पर क्या चल रहा है, क्या संचालित हो रहा है, इसमें तो कैमरे ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और इसके लिए एक तैयारी के रूप में हम लोग एक हफ्ता से काम कर रहे हैं और इसका शुरुआत आज से आपकी प्रथम पाली में हुई है। इसमें हमारे हाई स्कूल हिंदी का प्रथम पेपर था। इसके हम लोग सतत निगरानी या सघन निगरानी हम लोग कर रहे हैं। इसमें हमारे सभी स्टाफ के मेंबर हैं, वो सभी लगे हुए हैं। अच्छा सर, एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, कहते हैं ना कि जैसे कि युद्ध की तैयारी की जाती है, बाकायदा वॉर रूम बनाया जाता है, ये हाईटेक रूम जो कहानी कह रहा है, कितने कैमरा 17 जिलों में लगाए गए होंगे आपकी तरफ से? करीब 15,500 के आसपास कैमरे होंगे इसमें, सभी उसमें परीक्षा केंद्रों पर। अच्छा, एक क्लिक करना है और पूरी क्लास आपके मॉनिटर पे होगी सामने? बिल्कुल। तो उसमें जितने एक परीक्षा केंद्र पे जितने कैमरे जोड़े लगे हैं तो उसको परीक्षा केंद्र को खोलते ही सभी कैमरे सामने आ जाते हैं। उसको हम लोग देख सकते हैं आराम से, चाहे स्ट्रांग रूम हो और चाहे वो प्रिंसिपल रूम हो और चाहे वो परीक्षा कक्ष हो या उसमें जहाँ पर उत्तर पुस्तिकाओं का संकलन किया जाता है, वो सभी उसमें देख जाते हैं। अच्छा सर, इस बार कह रहे हैं कि जो रूम, अभी जो आपने स्ट्रांग रूम की बात की है, स्ट्रांग रूम की किस तरीके से व्यवस्था है? सुन रहे हैं कि लॉक भी इस बार ज्यादा किए हैं, उधर देखना ही मुश्किल होगा, लॉक तोड़ने की बात तो बहुत दूर की होगी। बिल्कुल, इसमें इस बार विभाग के द्वारा सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी जो दी गई है वो स्ट्रांग रूम को दी गई है। स्ट्रांग रूम के लिए व्यवस्था दी गई है कि इसमें स्ट्रांग रूम के बाहर से एक लॉक रहेगा और उसमें डबल लॉक रहेगा। उसके अंतर्गत 2 डबल लॉक अलमारी रहेंगी जिसमें दोनों में डबल लॉक रहेंगे
और उसकी उस चाबी की विशेषता ये है कि एक चाबी केंद्र व्यवस्थापक के पास रहेगी, एक अतिरिक्त केंद्र व्यवस्थापक के पास रहेगी, और उसके अतिरिक्त केंद्र व्यवस्थापक के साथ एक डुप्लीकेट कॉपी स्टैटिक मजिस्ट्रेट की निगरानी में रहेगी। और उसके साथ ही जो स्ट्रांग रूम है, जो मुख्य दरवाजा है, उसकी चाबी स्टैटिक मजिस्ट्रेट के पास रहेगी। और जब तक तीनों लोग एक साथ नहीं रहेंगे तब तक उसको नहीं खोला जा सकता है। और उसी तरह डबल लॉक अलमारी है, उसको भी बिना तीनों लोग एक साथ हुए नहीं खोला जा सकता है। एक उसके साथ ही एक सशस्त्र गार्ड वहाँ पे रखा गया है हर परीक्षा केंद्र पर, जो उसकी निगरानी कर रहा है। एक विद्यालय के कर्मचारी है और एक सशस्त्र गार्ड है जो उसकी 24 घंटे निगरानी कर रहे हैं। उसके अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे में भी यहाँ से, चाहे जनपद स्तर पर हो, हमारे क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर हो या पैराग्राफ मुख्यालय स्तर पर हो, सभी से स्ट्रांग रूम की निगरानी 24 घंटे की जा रही है। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि नकल विहीन परीक्षा कराना किसी चुनौती से कम नहीं होता, उस चुनौती को स्वीकार किया है बोर्ड ने? बिल्कुल, इसका उदाहरण आप लोगों ने या हम लोगों ने पिछले वर्ष देखा है। पिछले वर्ष से जो परीक्षाएं जिस तरह हम लोगों ने संचालित की हैं, संपादित कराई हैं, उसमें सभी लोगों का सहयोग रहा है और विभाग की मजबूती दृढ़ता की वजह से और मजबूत संकल्प की वजह से, हमारी शासन की संकल्प प्रतिबद्धता की वजह से हम लोगों ने इसको पूरा किया है। और साथ ही ऐसा ही नहीं, केवल परीक्षा ही नहीं, उसका 100 वर्षों में पहली बार ऐसा हुआ है कि रिजल्ट सबसे पहले यूपी बोर्ड के द्वारा दिया गया है। और 25-30 सालों में ऐसा पहली बार हुआ कि किसी बार कोई भी पेपर न तो कोई लीक हुआ है और न ही कोई वायरल हुआ है। और उसी की अपेक्षा के अनुसार हम लोग इस वर्ष और मजबूती से उस काम को अंजाम देने के लिए लगे हुए हैं, पूरी तैयारी के साथ और मनोबल के साथ। अच्छा, जैसे कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पे चल रहा है भाई ये पेपर देख लीजिए, कहीं ऐसा तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसमें किसी को सभी लोगों से, छात्रों से, अभिभावकों से हम अनुरोध करना चाहेंगे किसी की भ्रम में न जाएं। इसमें कहीं कोई लीक होने की या कोई उसमें वायरल होने की कोई गुंजाइश नहीं है इसमें। और अगर प्रश्न पत्र की बात करें तो प्रश्न पत्र की जो पैकेट है उसमें 4 लेयर हैं। अगर ऊपर से एक सामान्य लेयर आती है जिसके अंतर्गत एक मजबूत बक्स होता है, वो और मोटी लेयर होती है। उसके अतिरिक्त 3 अंदर लेयर और होती हैं। इसे किसी भी हालत में कोई भी प्रश्न पत्र को बिना जब तक नहीं काटेगा तब तक वो न कट सकता है न फट सकता है इसमें। और वो तभी हो पाएगा जब तीनों लोग, स्टैटिक मजिस्ट्रेट, केंद्र व्यवस्थापक और बाह्य केंद्र व्यवस्थापक, तीनों लोग जब मौजूद रहेंगे, उपस्थित रहेंगे, तभी वो उसमें खोला जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, क्षेत्रीय बोर्ड के सचिव हैं कमलेश कुमार जी किस तरीके से बता रहे हैं कि पूरी बेहतरीन व्यवस्था आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, 17 कंप्यूटर, 17 जिले, 1 क्लिक और पूरी क्लास यहाँ मॉनिटर पे सामने होगी, कंप्यूटर पे सामने होगी। और ये देखिए पूरा कंट्रोल रूम एक बार आपको दिखा देता हूं। ये हाईटेक कंट्रोल रूम है। मेरठ से लेके मैनपुरी, एटा तक पूरी पैनी नजर यहाँ पर रखी जा रही है। और नकल विहीन परीक्षा कराना किसी चुनौती से कम नहीं है। अभी आपने जो क्षेत्रीय बोर्ड के सचिव हैं उनको सुना कि हर चुनौती को स्वीकार कर रहे हैं। अब इतना आसान नहीं है, चाहे स्ट्रांग रूम की बात हो, चाहे क्लासरूम की बात हो और चाहे यहाँ कंट्रोल रूम की बात हो, हर तरफ पैनी नजर है और हर स्थिति से निपटने को पुलिस प्रशासन और क्षेत्रीय बोर्ड के जो अधिकारी हैं वो तैयार है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।